बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, रात गए अडियाला जेल से इमरान खान का तगड़ा बयान जारी हुआ है और इस तगड़े बयान ने सबके तोते उड़ा दिए हैं, क्योंकि एक जानिब तो इमरान खान साहब के लिए मौजूदा सिस्टम में किसी किस्म का कोई रिलीफ इमेजिन करना भी इस वक्त ज्यादती होगी, क्योंकि उसके इम्कानात बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। लेकिन इस सब के अंदर इमरान खान साहब डटे हुए हैं और इमरान खान साहब ने रात गए अडियाला जेल से जो बयान जारी किया है और इमरान खान साहब का जो पैगाम पाकिस्तानी कौम के लिए है, ये बड़ा अहम है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान IMF मुआहिदा जो है उसकी कहानी भी खुल चुकी है। ऑडियो लीक जो है उसके मामले में हुकूमत के अहम इदारे ने अपने हाथ भी खड़े कर दिए हैं। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान में आपको पता है कि मीडिया फ्रीडम जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। पाकिस्तान के अंदर जो मीडिया है इस वक्त वो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अगर आप बात कर लें तो वो अपने सर्वाइवल की खातिर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज़ ही उनके सर्वाइवल का दुश्मन भी बन रहा है। और पाकिस्तान के मीडिया को कुछ कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि आगे कुआं पीछे खाई है और इस वक्त बहुत सी बंदिशें हैं, बहुत सी पाबंदियां हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि एक बड़ी अच्छी खबर है पाकिस्तान के मीडिया के लिए। साबिर शाकिर साहब ने एक बहुत बड़ी खबर दी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन पहले आगाज में वफाकी हुकूमत ने आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया है। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत ₹2.04 फी लीटर कमी के बाद ₹281.34 फी लीटर हो गई है। डीजल की कीमत में ₹6.47 फी लीटर कमी की गई है, जिसके बाद नई कीमत ₹296.71 है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का इतलाक 12 बजे के बाद से हो चुका है। और ऑब्वियसली आपको पता है कि ऑल्दो जो सूरत हाल है और इस सारे के सारे मामले के अंदर जो सिचुएशन है ये अपनी जगह पर, लेकिन यहाँ पर जो हकीकत है, जो पाकिस्तान के मामलात चल रहे हैं और ये रिलीफ जो है, क्या ये काफ़ी है नाकाफ़ी है, ये अवाम बहुत बेहतर अंदाज में अपनी ओपिनियन जो है वो देती रहती है। अब एक जानिब तो ये सारी चीज़ें हैं और ऑब्वियसली आपको पता है कि पाकिस्तान के साथ जो कुछ भी हुआ पिछले 1.5-2 साल के अंदर वो पूरी दुनिया ने देखा और पाकिस्तानी लोगों ने तो ना सिर्फ देखा बल्कि सफ़र भी किया। अब एक तरफ ये सब कुछ है तो वहीं दूसरी जानिब IMF के हवाले से बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट है, अच्छी डेवलपमेंट है। और ऑब्वियसली IMF का मुआहिदा जब खान साहब जमान पार्क में थे और उनकी गिरफ्तारी के प्लान्स बन रहे थे, उस टाइम पे भी इमरान खान साहब से IMF वाले गारंटी लेने गए IMF मुआहिदे की। और ये एक ऐसा मामला है, पाकिस्तान की मैशत और IMF का मुआहिदा, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है ना। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि उस पर इमरान खान साहब ने भी उस टाइम सियासत से बालातर होकर फैसला किया। और ऑब्वियसली जब जब इकॉनमी की बात आती है हमें भी खुशी होती है कि ये सारे मामलात इसी तरीके से चलने चाहिए और चीज़ें ठीक होनी चाहिए। पाकिस्तान और आलमी मालियाती फंड IMF के दरमियान स्टाफ की सतह पर मुआहिदा तय पा गया है। मुआहिदे के मुताबिक IMF की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से पाकिस्तान को $70 करोड़ मिलेंगे। IMF का कहना है कि पाकिस्तान ने तमाम मुआशी अहदाफ हासिल कर लिए हैं। आइंदा चंद माह में महंगाई में कमी का इम्कान है। मार्केट बुनियाद पर एक्सचेंज रेट पर अमल जारी रखने का वादा किया गया है। एक्सचेंज मार्केट पर दबाव कम हो रहा है। सरमायाकारी और रोजगार के मौके पैदा करने के लिए इस्लाहात का भी वादा किया गया है और दीगर चीज़ें भी हुई हैं। और इस सब के अंदर $70 करोड़ जो है वो मजीद मिलने से IMF की जानिब से पाकिस्तान को जारी करदा रकम $1.9 अरब हो जाएगी। और याद रहे कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान $3 अरब का स्टैंड बाय मुआहिदा जो है वो तय पाया था। और अभी रिसेंटली भी IMF का जायजा मिशन आया और उन्हीं दिनों के अंदर पाकिस्तान ने इलेक्शंस जो हैं उनका भी ऐलान कर दिया। इलेक्शंस की डेट भी आ गई, उसके ऊपर चीफ जस्टिस ने ठप्पा भी लगा दिया कि कोई अभाम भी पैदा करने की हिम्मत ना करे और उस तरफ ना जाए, क्योंकि अब पत्थर पर लकीर जो है वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने लगवा दी हुई है। अल्लाह करे कि शफाफ इंतखाबात के ऊपर भी चीफ जस्टिस साहब इसी तरह से गारंटी दे दें तो चीज़ें मजीद अच्छी हो जाएं। लेकिन ऑब्वियसली अब जो अगली किस्त है, होपफुली IMF जो है वो नई पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत जो है उसे ही देगा। अब वहीं दूसरी जानब नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके हवाले से आपको पता है कि वो इससे पहले भी जलसे के अंदर जो उन्होंने आते साथ मीनार पाकिस्तान पर किया, PTI की खवातीन के ऊपर तनकीद कर चुके हैं, नाच गाना जो है इन चीज़ों के ऊपर। और एक मरतबा फिर एस्टैब्लिशमेंट से तो मियाँ नवाज शरीफ साहब लड़ने जोगे रहे नहीं और जितना मर्जी इन्हें अंदर से वो ठाठे मारता हो, इन्हें वो शौक
اور پھر سے لاڈلے کا ٹیگ بھی مٹانا ہو، لیکن اینڈ پہ بچتی پی ٹی آئی کی خواتین ہی ہیں جن سے میاں نواز شریف صاحب نے متھا لگا لیا ہے۔ اور مسلم لیگ نون کے قائد نے پی ٹی آئی کی خواتین پر ایک مرتبہ پھر تنقید کی ہے۔ کوئٹہ میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارے جلسے ہوتے ہیں، وہاں خواتین بھی آتی ہیں، تقاریر سنتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، ہمارے جلسوں میں دھمال یا ناچ گانا نہیں ہوتا۔ اگر ہم کلپس اور باتیں شروع کر دیں تو پھر نواز شریف صاحب کے لیول پہ اتر کے بہت سی باتیں جو ہیں وہ انہیں دکھائی بھی جا سکتی ہیں، بتائی بھی جا سکتی ہیں، لیکن آبویسلی اب نواز شریف صاحب نے کہا کہ یہ پاکستان کا کلچر نہیں ہے کہ اس طرح سے کام کیے جائیں۔ اور نواز شریف صاحب نے اس سے پہلے بھی پی ٹی آئی خواتین کارکنان جو ہیں ان کے حوالے سے اس طرح کی بات کی تھی جس پر نواز شریف صاحب کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ بہت سا لبرل طبقہ جو ہے جو کہ کمپرومائزڈ ہے وہ اس کے اوپر بات نہیں کرے گا۔ اگر یہی سٹیٹمنٹ کسی اور ایسے شخص کی طرف سے آئے جو نون لیگ کے انٹرسٹ کے خلاف ہے شخص، تو پھر وہ رائٹس آرگنائزیشنز جو ہیں وہ جاگ جاتی ہیں، لیکن ایسے معاملات کے اندر اتنی آسانی سے یہ سارے نہیں جاگتے۔ اچھا، ایک طرف یہ سارے معاملات ہیں، وہیں دوسری جانب پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کیا ہے کہ اس کے پاس سوشل میڈیا پر آڈیو ریکارڈنگ لیک کرنے والے شخص کی شناخت کی صلاحیت موجود ہی نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کی جانب سے جمع کرائی گئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ قابل اطلاق قوانین پی ٹی آئی کو اس طرح کا کوئی دائرہ اختیار فراہم نہیں کرتے کہ وہ مبینہ آڈیو لیک کرنے والوں کی شناخت کر سکے۔ پی ٹی آئی کا رد عمل اس وقت سامنے آیا ہے جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی شریک حیات بشریٰ بی بی اور سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے نجم ثاقب کی جانب سے دائر درخواستوں کی سماعت کے دوران متعدد سوالات اٹھائے اور اس حوالے سے نشاندہی کی ہدایت کی گئی تھی۔ سابق چیف جسٹس کے صاحبزادے نے پنجاب اسمبلی کے امیدوار سے رشوت طلب کرنے کے حوالے سے پارلیمانی کارروائی چیلنج کی تھی، جبکہ سابق خاتون اول نے اس وقت کے وزیر اعظم کے سابق معاون زلفی بخاری سے توشہ خانہ کے تحائف فروخت کرنے کی مبینہ گفتگو سے متعلق جاری تحقیقات کو چیلنج کیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے گزشتہ سماعت کے دوران ریمارکس دیے تھے کہ الیکٹرانک نگرانی کیسے کی جا رہی ہے، کون کر رہا ہے، فون کالز ریکارڈ کرنے کا فیصلہ کرنے کی مجاز اتھارٹی کون ہے۔ پی ٹی اے کا کہنا تھا کہ انہوں نے کسی کو تیسرے فریق کی بات چیت سننے کی اجازت نہیں دی ہے۔ جسٹس بابر ستار نے جواب دہندہ حکام سے کہا تھا کہ پی ٹی اے وزیر اعظم آفس اور ایف آئی اے سمیت ان اداروں اور ایجنسیوں کی نشاندہی کریں جن کے پاس ٹیلی فون کالز ریکارڈ کرنے یا ٹیلی کمیونیکیشن کی نگرانی کی مطلوبہ ٹیکنیکل صلاحیت موجود ہے۔ کل عدالت کے اندر جمع کرائی گئی رپورٹ میں جس کی ایک کاپی حاصل ہوئی ہے، پی ٹی اے نے کہا کہ الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کے سیکشن 20 کے تحت کوئی متاثرہ شخص اتھارٹی سے کسی شخص کی ساکھ یا رازداری کو نقصان پہنچانے والا مواد بلاک کرنے کے لیے رابطہ کر سکتا ہے۔ قانون نے پی ٹی اے کو یہ اختیار بھی دیا ہے کہ اگر اسلام پاکستان کی سلامتی یا دفاع، امن عامہ، شائستگی یا اخلاقیات یا توہین عدالت کے حوالے سے مواد ہو تو اسے ہٹایا جائے، لیکن اس سب کے اندر انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہے کہ آڈیو لیک کرنے والوں کی ہم شناخت کر سکیں۔ اب باقی ادارے کیا جواب جمع کرواتے ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن آڈیو لیک کرنے والوں کی شناخت کے حوالے سے پی ٹی اے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ اچھا بھائی، دوسری جانب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس جو ہے اس میں نیب کی جیل میں عمران خان صاحب سے تفتیش ہوئی، نیب ٹیم پہنچی، اس حوالے سے بھی کچھ ڈیٹیلز آپ کو دے دیتا ہوں۔ اور عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں تفتیش کی گئی ہے۔ جیل ذرائع کے مطابق نیب ٹیم میں میاں عمر ندیم، عاصم منیر، پروسیکیوٹر روح الامین اور ہارون بلوچ شامل تھے، اور یہ عاصم منیر یہ نیب افسر ہیں جن کا یہ ذکر ہو رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نیب کی 4 رکنی ٹیم نے چیئرمین پی ٹی آئی سے 1.5 گھنٹہ تفتیش کی اور واپس روانہ ہو گئے۔ نیب ٹیم جیل میں عمران خان صاحب سے 3 روز تک لگاتار تفتیش کرے گی، یعنی 1.5 گھنٹے کی تفتیش کل ہوئی، آج پھر تفتیش ہوگی اور کل آنے والا جو دن ہے اس میں مزید تفتیش ہوگی۔ جیل ذرائع کا کہنا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی سے تفتیش کے بعد فریقین کو دوبارہ سنا جائے گا، اور اس سب کے اندر خان صاحب آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ گرفتار کر لیے گئے ہیں اور ان کا جوڈیشل ریمانڈ ہے اس وقت اڈیالہ جیل کے اندر اس نیب والے کیس میں۔ اب ذرا آتے ہیں اہم خبروں کی طرف، اور صابر شاکر صاحب ہمارے بڑے ہیں، ہمارے سینئر ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی سچ بولنے کی سزا کاٹ رہے ہیں، اور وطن کی خاطر وطن سے دور لوگوں میں صابر شاکر صاحب بھی شامل ہیں اور آف ایئر بھی ہیں۔ ہم بھی آف ایئر ہیں بول نیوز سے، اور ہمیں بھی آف ایئر کر دیا گیا، سمیع ابراہیم صاحب بھی آف ایئر کر دیے گئے، صابر شاکر صاحب بھی آف ایئر کر دیے گئے، آپ کے سامنے عمران ریاض بھی آف ایئر کر دیے گئے، میں بھی بول نیوز سے اپنا پروگرام اب بات ہوگی اس سے مجھے آف ایئر کر دیا گیا۔ یہ ساری چیزیں obviously چل رہی ہیں۔ اس سب کے اندر صابر شاکر صاحب نے ایک بہت بڑی بات کی، اور میڈیا آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے عوام کا میڈیا پر سے اعتماد ہی اٹھ چکا ہے، لیکن بڑی اہم بات کی اور ایک بڑی حوصلہ افزا بات کی کہ پاکستان میڈیا انڈسٹری میں بہت بڑا اضافہ ہونے والا ہے۔ آف ایئر ہونے والے دوست پریشان نہ ہوں، بہت تگڑا میڈیا گروپ، نہ پیمرا کا ڈر، نہ آف ایئر ہونے کا خوف،
और कंटेंट की भी आज़ादी। यानी एक ऐसा तगड़ा मीडिया ग्रुप आ रहा है जिसे ना पैमरा का डर होगा, ना उसे ऑफ एयर होने का खौफ होगा, और कंटेंट जो है उसके अंदर भी आज़ादी होगी। अब ये बात जो है ये बड़ी एक हौसला अफजा बात है, और ऑब्वियसली जितनी डिटेल्स उन्होंने शेयर की हैं वही इंपॉर्टेंट हैं। मजीद डिटेल्स तो आने वाले वक्त के अंदर मजीद सामने आएंगी, और होपफुली हम तो उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मीडिया जो है उसका फिर से एक सुनहरी दौर, और मीडिया अपना असल किरदार जो है वो एक मरतबा फिर अदा करता हुआ नजर आए, ताकि चीज़ें दुरुस्त समत में जाएं। अच्छा, अब एक तरफ तो ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो है, आपको पता है कि उन्हें पैगाम भी भेजा गया, उन्हें बताया गया कि अगर आप 6 महीने के लिए बाहर नहीं जाते तो आपकी बीवी को भी गिरफ्तार कर लेंगे। उसकी तो तैयारी हो चुकी है, बुशरा बीबी आज नहीं तो कल, और कुछ दिनों की बात है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू डेज, बुशरा बीबी विल बी अरेस्टेड। आपकी बहनों को भी अरेस्ट कर लेंगे। खान साहब ने उस वक्त भी इनकार किया। अब इमरान खान साहब का जेल से एक और पैगाम सामने आया है। इमरान खान साहब ने कहा है कि ना डील चाहिए और ना ही मुझे ढील चाहिए। अब जब ये बात की जाती है ना, तो इसका मतलब यही होता है कि आपको डील की भी ऑफर की जा रही है और ढील की भी ऑफर दी जा रही है, कि एक तो पूरी डील कर लें और निकल जाएं, ढील भी आपको इस तरह से मिलेगी, ऐसे आपके लिए आसानी हो जाएगी। और ये एक ऐसे वक्त पे खान साहब की स्टेटमेंट आई है जब साइफर केस का फैसला 4 हफ्ते के अंदर ट्रायल मुकम्मल करके खान साहब को लंबी सजा उसमें देनी है। नैब में ऑलरेडी अरेस्टेड है, सुप्रीम कोर्ट से साइफर केस में जमानत भी हो जाएगी, अंदर रहेंगे। 4 हफ्ते के अंदर अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक साहब के फैसले के तनाजुर में साइफर केस का फैसला हो जाएगा। उसके बाद उस फैसले के बाद जो होना है आप अंदाजा भी नहीं कर सकते, इंतहाई संगीन और बड़ी सजा खान साहब को मिल सकती है। ऐसे वक्त में जब डर और खौफ पूरा और मुकम्मल चारों तरफ से शिकंजा कस लिया गया, आपको किसी जगह से, किसी फॉरम से कोई खास उम्मीद नहीं, नॉट इवन फ्रॉम दी हाई कोर्ट एंड दी सुप्रीम कोर्ट। इमरान खान साहब का आप देखें कि वो डटे हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि ना मुझे ढील चाहिए, ना ही मुझे ढील चाहिए। जेल में सारी जिंदगी गुजार दूंगा लेकिन मुल्क नहीं छोड़कर जाऊंगा। बेबुनियाद मुकदमात, अपनी मौत आप मर जाएंगे। अब ये बड़ी आम बात है कि मैं सारी जिंदगी जेल में गुजारूंगा, मुल्क छोड़कर मैं मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा, और ये बेबुनियाद मुकदमात, अपनी मौत आप मरेंगे, और पूरी कौम इसे विटनेस करेगी। इमरान खान साहब ने यह बात वाज़ेह कर दी है कि मैं डटा हुआ हूं, मैं खड़ा हुआ हूं, और मैं मैदान छोड़कर नहीं जाऊंगा, और मुझे गिराने वाले, मेरा अज़्म तोड़ने वाले, मुझे थकाने वाले खुद थक जाएंगे, मैं नहीं थकूंगा। और इमरान खान साहब ने इस चीज़ को बहुत मरतबा वाज़ेह भी किया है। अब ये सब कुछ है। वहीं दूसरी जानिब चारसद्दा में जो कन्वेंशंस हुए हैं, बड़ा बड़ा एक इसे आप मूव कह सकते हैं। लोग जो हैं वो खौफ के बुत तोड़ रहे हैं, लोग जो हैं वो इस सब के अंदर, वैसे भी देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई बैंड आउटफिट नहीं है एज ऑफ वी स्पीकिंग। जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं, पीटीआई कोई बैंड आउटफिट तो है नहीं, और अगर होती फिर हमें अलग बात करते। जो लोग 9 मई के अंदर मुलविस हैं उन्हें गिरफ्तार करें, लेकिन जो लोग 9 मई के अंदर मुलविस नहीं हैं उनके साथ क्या हो सकता है, उनके हवाले से तो चीज़ें आपके सामने ही हैं, और उन्हें तो विक्टिमाइज जो है वो ऑब्वियसली नहीं किया जा सकता। और पीटीआई को अभी इजाज़त भी है सब कुछ करने की, और लोग भी अगर आते हैं कन्वेंशन के अंदर या कुछ भी, तो उन पर क्रैकडाउन की तुक नहीं बनती, क्योंकि ये एक बड़ी वाज़ेह चीज़ है ना, इसका कोई बनता नहीं है, जवाज़ नहीं बनता, और इससे इलेक्शंस ही मशकूक होंगे, जो कि मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए अच्छा नहीं है जो हो रहा है। और अगर ऐसा होता रहा तो लोग एक रिएक्शन के तौर पे, साइलेंट मेजॉरिटी होगी, वो इलेक्शन वाले दिन अपना फैसला सुना देंगे। तो ये सारी चीज़ें समझने वाले अगर समझें तो मुल्क की बेहतरी के लिए मजीद अच्छे फैसले ले सकते हैं। ऑब्वियसली नीयत सबकी अच्छी होती है, और हमें उम्मीद है कि सब लोग जो हैं, जितने स्टेक होल्डर हैं, वो मुल्क की बेहतरी ही चाहते हैं। बस थोड़ी सी डायरेक्शन, लाइन और लेंथ जो है वो ठीक करने की ज़रूरत है। अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।